ऋषि ने पूछा था, महाराज मुझे कोई ऐसा बताओ कि जिसको मैं जानने के बाद फिर मुझे जानने की कुछ इच्छा ना हो। ऋषि ने यही उत्तर दिया था, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसको जानने की इच्छा हो तो वो केवल परमात्मा है। और निवेदन करूंगा कि पशु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये तो इंसान को ही परमात्मा ने, मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो अपने बनाने वाले को पहचाने। रास्ते अलग अलग। मैं कई बार वो पंक्तियां अपने प्रवचन में कहता हूं कि धर्म वास्तव में प्रेम सिखाता है। इश्क मजहब हो तो जाहिद, कुफ्र क्या इस्लाम क्या। हो कहीं काबा या बुतखाना, किसी से काम क्या। दिल में है काबा मेरे और इश्क है मेरी नमाज, चाहे जब कर लूं अदा, इसमें सुबह क्या शाम क्या। जब प्रेम धर्म मनुष्य का बन जाता है तो उसकी दीवालें रहती नहीं। व्यवस्था के लिए दीवालें होती हैं, बैठने के लिए दीवालें होती हैं, पहचान के लिए दीवालें होती हैं, पर दीवालों के भीतर, मनुष्य के भीतर घृणा और द्वेष का संचार होता ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक धर्म केवल प्रेम ही सिखाता है। अभी रामचरितमानस के प्रवक्ता रवि शास्त्री जी आपको बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी के। ऐसा महाकवि इस देश को प्राप्त हुआ, अद्भुत बात। उनसे पूछा कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। अगर ये प्रश्न आप भारतवर्ष के तीर्थ श्री नाथद्वारा में करते तो वहां का पुजारी कहता कि परमात्मा को 56 भोग अच्छे लगते हैं। अयोध्या में पूछते तो कहते भगवान को भोग अच्छा लगता है। वृंदावन में पूछते तो वहां कहते कि भगवान को माखन और मिश्री अच्छी लगती है। मुझे मुसलमान धर्म का बहुत ज्ञान नहीं, यदि उनसे भी पूछते तो अल्लाह ताला को क्या अच्छा लगता वो भी कुछ बताते, लेकिन वो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, अच्छी बात। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज आप बताओ कि परमात्मा को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। बड़ी मार्मिक पंक्ति है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, कि जान ले हो जो जान निहारा। यदि आप जानना चाहते हैं तो विश्व के लोगों को संदेश है। हिंदू धर्म संसार का सबसे आदिम धर्म है, इसको विश्व के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। पश्चिम का मैक्स मूलर भी इस बात को मानता है, शोपनहार भी मानता है, हक्सले भी मानते हैं। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस बात को नकार नहीं सकता कि सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म। इस्लाम धर्म का मैं आदर करता हूं, लेकिन यदि हम पूछेंगे अपने मुफ्ती साहब से तो उनको बताना पड़ेगा कि 1300-1400 वर्ष पूर्व इस धर्म का आगमन हुआ। इतिहास कहता है भगवान बुद्ध को 2500 वर्ष पूर्व आगमन हुआ, यह स्वीकार करना पड़ेगा। महावीर लगभग 2400 वर्ष पूर्व आए, यह स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना दिव्य संदेश कुछ शताब्दियों पूर्व दिया। हिंदू धर्म का ही अंग में उनको मानता हूं, लेकिन फिर भी यदि वो अपनी सत्ता अलग माने तो भी कोई अपराध नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। तो चाहे सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, 2007 से पहले ईसा मसीह का कोई धर्म इस संसार में नहीं था। ये मेरी अपनी बात नहीं है, मैं अपने आत्मगौरव को प्रकट नहीं कर रहा हूं। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने बात ये कहता हूं कि इतने वर्षों से पूर्व संसार में जब मानव जी रहा था तब वो कौन से धर्म का पालन करता था, क्योंकि वो धर्म फिर सनातन धर्म ही था, क्योंकि उसका कोई निर्माता नहीं। हिंदू धर्म की जो बड़ी विशेषता है, अन्य धर्मावलंबियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि वह संसार में उन धर्मों के प्रवर्तक नहीं आए थे, तब भी मानव यहां था, तब भी धरती पर लोग रहते थे। और ये हमारे लिए
हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे किस ऋषि ने धर्म को उत्पन्न किया। जब हमसे कोई पूछता है कि आपका धर्म कैसा, तो हम बड़ी नम्रता पूर्वक कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म। उस सनातन धर्म को किसने प्रकट किया? मैंने कहा ये इतिहास का विषय है, इसलिए मैं उसको अनादि धर्म मानता हूं। व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं, परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित धर्म, और उसमें कहीं भी घृणा की बात नहीं। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान थे। किसी भी जीव के साथ में द्वेष की बात हमारे पवित्र भागवत में नहीं कही गई। यहां तो इतना तक कहा गया कि दुनिया में कोई भी आदमी आपको दिखाई पड़े, आप उसकी जात मत पूछिए,